हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में। एंड जो ये कंपनी है, इसके आज क्वार्टर वन के यहाँ पे रिजल्ट्स थे, जो रिजल्ट सामने यहाँ पे आ चुके हैं। और ख़ास करके ये कंपनी ज़्यादा फोकस में क्यों थी? बिकॉज ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि जून क्वार्टर की अगर बात कर ले, मतलब जिसको हम क्वार्टर वन कहते हैं, सो प्रमोटर का स्टेक देखिए 52.92 से 56.95 तक चला गया था। मतलब प्रमोटर ने अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। उतना ही नहीं, उसके पहले भी अगर आप चेक करोगे दिसंबर में ये 50.30 था, जो बढ़कर 52 हुआ, 52.92 हुआ, एंड वहाँ से बढ़कर 56.95। मतलब लगातार प्रमोटर यहाँ पे माल खरीद रहे थे। और दिसंबर से पहले भी अगर हम थोड़ा आगे निकल जाए, सितंबर क्वार्टर की बात करें, तो वहाँ पे आप स्टेक देख सकते हो 48 था। मतलब पॉइंट क्या है? यस, प्रमोटर लगातार 3 से 4 क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाते ही जा रहे थे। 48 के बाद 50, फिर 52, फिर 56। ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते ये कंपनी मतलब रडार की प्रति की, मतलब कंपनी के नंबर्स आएंगे तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस प्रकार के नंबर्स ये कंपनी पेश यहाँ पे करती है। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के नंबर्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं। पहले तो मैं डिस्क्लेमर क्लियर कर दे देता हूँ भाई, कि जो भी कंपनी के नंबर आते हैं उनको हम स्टडी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होता है, आप सभी लोगों को पता ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जून मतलब क्वार्टर वन के ये नंबर्स है, देन मार्च पिछले क्वार्टर के नंबर्स है, एंड जून अगेन मतलब सेम क्वार्टर बट पिछले साल के नंबर है। सीक्वेंस तो वही है जो हम रीड करते हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों डायरेक्टली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल इनकम कितना है। टोटल इनकम है 13,612, 13,612। ठीक है, रुपीज़ इन लैक्स करोड़ में यहाँ पे रहता है। ठीक है, अगर करोड़ों में कहना है तो 136 करोड़ आप चाहो तो कह सकते हो। चलो करोड़ों में ही लिख देते हैं, 136 करोड़। 3 महीने पहले ये कितना था? 105 करोड़। और एक साल पहले की अगर बात करें, ये था 67 करोड़। तो टोटल इनकम की अगर बात कर ले तो कंपनी खुद 67 करोड़ कमाती थी, वो अब 136 करोड़ कमा रही है। और 3 महीने पहले 105 करोड़ कमाती थी, वो 136 करोड़ कमा रही है। क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों तरफ आप देख सकते हैं कंपनी की कमाई हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड ऐसी कोई बात नहीं है कि अदर इनकम का बहुत बड़ा कोई एडजस्टमेंट है, पहले तो था भी नहीं। यहाँ पे 24, यहाँ पे 1, मतलब कुछ खास नहीं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि भाई कि नॉर्मल कमाई 1 रुपये और यहाँ पे अदर इनकम से 100 कमा रहा है और 101 नज़र आ रहा है, नहीं। हाँ, ये भी चीज़ें चेक करनी होती है, मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है। पॉइंट ये है कि कंपनी की कमाई बढ़िया नज़र आ रही है, ईयरली क्वार्टरली अच्छी जंप देखने को मिल रही है। बट ये तो कमाई की बात हो गई, खर्चा कितना किया वो तो देखने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 की कमाई और 200 का खर्चा। टोटल खर्चा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे 65 करोड़ का खर्चा। लास्ट टाइम ये था 49 करोड़ का खर्चा, और एक साल पहले ये था लगभग 33 करोड़ का खर्चा। तो बहुत ही सिंपल सा गणित, कमाई से खर्चे हटा दो, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर यहाँ पे लिखी हुई है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें से हम क्या करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे। प्रॉफिट है तो भाई टैक्स तो देना पड़ेगा सरकार को। फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राउंडेड फिगर बोल दे तो 54 करोड़। 3 महीने पहले ये कितना था? 42 करोड़। और एक साल पहले ये कितना था? अराउंड 25 करोड़। तो बहुत ही सिंपल सा गणित है कि 25 करोड़ का 54 करोड़ हो गया, मतलब डबल। 25 का डबल 50 होता है, उससे भी ऊपर 54 तक जाते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली 42 का 54 हमें होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, डबल ट्रिपल जो भी फिगर्स रहते हैं ये यूजुअली हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस ही देखने को मिल जाते हैं। क्वार्टरली काफ़ी रेयरली इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ जस्ट 3 मंथ का गैप होता है। ईयर ऑन ईयर तो भाई 12 महीने का गैप होता है। रही बात यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस भी आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 8.21। देन इसके पहले था 7.54, और उसके पहले कितना था? 4.39। मतलब सेम वही चीज़ कि ईयरली अगर बात कर ले तो ईपीएस 4 के बदले 8 का रेंज आ गया, डबल। 7.45, 8.21, मतलब क्वार्टरली जंप है। ईयरली तो धूम धड़ाकेदार जंप हमें देखने को मिल रही है। बताने का पॉइंट क्या है कि ऐसी इस प्रकार से बहुत सारे कंपनीज को हम अपने रडार के ऊपर रखते हैं कि चलो देख लेंगे, मतलब बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। ठीक है, जो क्वार्टर के नंबर्स आते हैं तो उसमें अगर देखा गया तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी मतलब यस, इसका काम क्या होगा? यस, लोन देने का काम होगा। बैंक के अलावा जो यहाँ पे होते हैं उसी को हम एनबीएफसी यहाँ पे कहते हैं। तो कंपनी का नाम क्या है? तो दोस्तों कंपनी का नाम आप इजीली देख सकते हो, एसजी फिनसर्व लिमिटेड। यस, एसजी फिनसर्व लिमिटेड ये एक एनबीएफसी है, एंड प्राइमरी
अगर देखा कि इनका फोकस क्या है बिजनेस का, सप्लाई चेन को फाइनेंस करना एंड प्रोवाइड अ क्रेडिट सॉल्यूशन टू द एमएसएमई। मतलब नाम सुनकर ही बिजनेस का समझ में आ जाता है भाई, बहुत ही खतरे का खिलाड़ी वाला बिजनेस है इनका, काफ़ी रिस्की टाइप का बिजनेस है। एमएसएमई से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें होती है तो रिस्क तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ऊपर से एक स्मॉल कैप टाइप की ये कंपनी, मतलब छोटे साइज़ की कंपनी है, थोड़ा भी 19-20 हुआ तो सीधा स्टॉक आधा होने में भी टाइम यहाँ पे नहीं लगता है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर हम एसजी फिनसर्व की अगर यहाँ पे बात कर ले तो क्या क्या ये काम यहाँ पे करते हैं उसका एक अंदाज़ा लेते तो आप देख सकते हैं डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनेंसिंग ये करते हैं, देन वेंडर एंड सप्लायर फाइनेंसिंग भी करते हुए देखने को मिल जाते हैं, देन वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड लोन की रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे, तो इस चीज़ के चलते ये शॉर्ट टर्म बेसिस लोन यहाँ पे मैनेज करके यहाँ पे दे देते हैं, जो कि काफ़ी रिस्की टाइप का बिजनेस हमें देखने को मिल जाता है। बिजनेस मॉडल की बात कर ले तो यस एंकर लीड अप्रोच भी रहता है, मतलब बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट रहते हैं लाइक एपीएल अपोलो है, वेदांता है, टाटा मोटर है, अदानी है, ठीक है, तो उनके साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं जो जुड़े हुए जो बिजनेस वाले जो होते हैं उनको भी ये कोलेट्रल फ्री क्रेडिट देने का कोशिश यहाँ पे करते। कोलेट्रल फ्री मतलब कितना खतरनाक है आप अंदाज़ा लगा लो, मतलब लोन दे रहे हैं एंड सामने कोई गारंटी हमें देखने को नहीं मिल रही, तो पैसा डूब गया तो पूरा डूब गया, इतना खतरनाक है। हाँ, बट इस चीज़ के चलते ब्याज ज़्यादा यहाँ पे रखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं उनके साथ जो लिंक्ड एमएसएमईज यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, एंकर के साथ यहाँ पे जुड़े हुए, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे चलेगा और उन्हीं को ये लोन कोलेट्रल फ्री देने की, क्रेडिट देने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें टेक ड्रिवन प्रोसेस है, तो आपको पता है टाइम तो यहाँ पे बचेगा ही बचेगा, ये बाकी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती। मतलब कुल मिला के कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस यही है भाई कि लोन देना है, ठीक है, बट छोटे साइज, खुद भी छोटी साइज़ की कंपनी है, ठीक है, एंड छोटे प्लेयर्स को ही लोन देने की कोशिश यहाँ पे करती है। सो बिजनेस तो काफ़ी रिस्की हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रही बात कंपनी के पीएनएल की, पीएनएल में मतलब आपको पता है 12 महीने का डेटा होता है, 4 क्वार्टर्स आ जाते हैं, तो मार्च 23, 24, 25, 26, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू 40, 190, 170, 334 तक जाते हुए देखने को। एंड फाइनेंस प्रॉफिट कितना है फाइनली 25 करोड़, 105 करोड़, 111 करोड़, 172 करोड़। एंड वहीं पे सब कुछ फाइनल माइनस बिजनेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट हाथ में आ रहा है वो कितना है 18 करोड़, 79 करोड़, फिर 81 करोड़, फिर 128 करोड़। और ईपीएस भी 4, 4.5 था, 14.25, 14.5 एंड अब 19.5 के आसपास ईपीएस देखने को मिल रहा है। तो छोटे कंपनी में यही चीज़ें रहती है कि ग्रोथ भी एकदम ज़बरदस्त एंड अगर चीज़ें अगर ख़राब हुई तो सब कुछ बर्बाद भी एक ही सेकंड में। सो एसजी फिनसर्व की अगर बात कर ले, ठीक है, तो ये पॉइंट हमें फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जिसको हम ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर चुके हैं, बस एक ही चीज़ रही है कि प्रमोटर प्लेजिंग है कि नहीं, तो आप देख सकते कोई भी प्लेजिंग नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, डिस्क्लेमर इतना ही देना चाहूँगा कि पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड था। ऐसे बहुत सारे कंपनी के नंबर आएंगे, अब तो ये शुरुआत है इसलिए हम कुछ कुछ कंपनीज को कवर यहाँ पे कर रहे हैं, बाद में तो एक एक दिन 200 कंपनी के नंबर आएंगे, तब तो मेजर कंपनी को कवर करना भी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। सो ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों के चलते हमें कुछ नई कंपनीज के बारे में जानने का, सीखने का मौका यहाँ पे मिल जाता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।